Hi everyone, my name is Pallavi Gulati. I am branch head for an asset management company, White Oak Capital, AMC उदयपुर। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। मैं बात करने वाली हूँ फाइनेंशियल फ्रॉड पे। आज के टाइम पे आई थिंक शायद ही कोई पर्सन है जिसको इस फाइनेंशियल फ्रॉड का अटैक नहीं हुआ है, बिकॉज जब भी मैं किसी से डिस्कशन करती हूँ तो 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि उसके साथ ऐसा कॉल आया, ओटीपी मांगा गया या वो ऐसा हुआ। तो जो अभी का टाइम चल रहा है, डिजिटाइजेशन इज ऑन पीक। हम लोग एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव हो रहे हैं एंड जो बहुत अच्छी बात है, आज एक टच ऑफ बटन पे, एक क्लिक ऑफ बटन पे हमारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। हमें कोई भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो टॉपिक की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जस्ट बाय गूगलिंग इट, टचिंग इट, क्लिकिंग द स्क्रीन ऑफ अ फोन और लैपटॉप्स। तो उसके साथ साथ में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो हैं ही, बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से हम उसका जो प्रे फॉल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं जो कि एजुकेटेड भी हैं और अनएजुकेटेड भी हैं। तो दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी एक बहुत ही अच्छा सा स्कैम चल रहा है जिसमें आपके पास व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो आपको हेलो करते हैं एंड वो आपको बताते हैं कि एक पेड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपको दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करना है, पार्ट टाइम वर्क है, आपको सिर्फ YouTube पे रिव्यूज डालने हैं या फिर आपको Amazon पे रिव्यूज डालने हैं एंड आपको 200 रुपीज पर रिव्यू पेमेंट की जाएगी। फिर आप सोचते हैं तो बहुत इजी काम है। देन आप उसका रिव्यू दे देते हैं, फिर आप टेलीग्राम पे जाते हैं, वो टेलीग्राम से आपकी बैंक डिटेल्स मांगते हैं, वो बोलते हैं अभी पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, आप पिन डालिए, आप UPI पे जाइए एंड वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन फ्रॉड है आपके साथ में। और फ्रॉड्स की बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स, जहाँ पे आपको वो बोलते हैं आप OTP डालिए, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड n नंबर ऑफ थिंग्स जो आजकल चल रही हैं। सिमिलरली अभी आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने की वजह से ना आपके खर्चे आपको मीट करने होते हैं, प्लस जो अभी इतना डिजिटाइजेशन के साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि रील्स बनानी है, सब कुछ करना है, हमें अच्छा हेयर स्टाइल चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, तो हमारे एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब पैसा चाहिए तो कमाना तो पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए ना बहुत फ्लैशी सी एडवर्टीजमेंट्स और यूट्यूब वीडियोज़ बन रही है जहाँ पे बोला होता है गेट रिच क्विकली, जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं, 2 दिन में पैसा डबल, 3 दिन में पैसा डबल, 4 दिन में पैसा डबल, जो कि ऐसा कभी नहीं होता है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा, उसमें ही वाज क्लेमिंग कि 1 दिन में पैसा डबल करें। अगर मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट विद कैलकुलेशन बताती हूँ, अगर 1 दिन में पैसा डबल हो जाता तो अगर मैं 1 रुपए से भी शुरुआत करती हूँ तो 47th डे मैं दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आ जाती हूँ। एंड अगर मैं उसमें से ट्रेडिंग, हॉलीडे, सब छुट्टियां हटा दूं तो 60 to 70 डेज में पैसा डबल हो सकता है। पैसा तो डबल होने के बाद भी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। तो अगर 1 दिन में पैसा डबल हो जाता तो क्या मुकेश अंबानी अपने कच्चे तेल को रिफाइन करके काम करते? क्या गौतम अडानी इतने बड़े बड़े लोन्स लेके क्या वो अपने बिजनेस चालू करते? तो प्लीज बी अवेयर, गेट रिच क्विकली, इजी मनी, मेकिंग मनी इज वेरी इजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ होता है तो वो होते हैं स्कैम्स, आपको फंसाने के लिए। आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी है, पैसा कमाने के लिए एक्चुअली काफी मेहनत लगती है एंड जल्दी पैसा कभी नहीं बनता है। तो आप इन स्कैम्स में कभी मत फंसिए। ये सिर्फ आपके अकाउंट से पैसे डेबिट करने के लिए होते हैं, आपके साथ स्कैम करने के लिए होते हैं। तो बी अवेयर कि ये ऐसी पॉन्जी स्कीम्स कभी नहीं होती हैं। तो इन स्कीम्स के बचने के लिए कोई तरीका तो होगा, या मैं आज आपको यहाँ पे कुछ 5 ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जो आप हमेशा यूज कीजिए। जब भी आप बैंक अकाउंट खोलें तो पहली चीज उसमें आप खुद का मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ ट्रांजैक्शन हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। सेकंड, ईमेल आईडी अपडेट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी और की नहीं, खुद की मेल आईडी जरूर अपडेट कराइए। थर्ड, नॉमिनी।
अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो एटलीस्ट आपके जो फैमिली है उनको पता तो हो कि आपका पैसा कहाँ पे है, कौन से बैंक में क्या है, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो नॉमिनी अपडेट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी इंफॉर्मेशन आपके नॉमिनीज तक भी जानी इंपॉर्टेंट है। चौथा, कोई भी OTP आप कभी भी किसी से शेयर मत करें। सिंस डिजिटाइजेशन एक बहुत ही ऊंचे मोड पर जा रही है और ये इंक्रीज होगी विद पैसेज ऑफ टाइम, जो कि अच्छा है, बट डिजिटाइजेशन से उसके फ्रॉड्स जो होने वाले हैं उससे बचने के लिए आप कभी भी किसी से अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपने OTPs कभी मत शेयर कीजिए। आप कभी भी अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अपने वोटर ID ऐसे ही बिल्कुल लूजली मत ओपनली रखिए, आप उनको संभाल के रखिए। कभी भी किसी से अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर मत कीजिए। अगर आपको जरूरत है, आपने दिया, हाथों हाथ साइन करवा के आप वापस ले लीजिए, बिकॉज मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे। एंड अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो उस फाइनेंशियल फ्रॉड को इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पोर्टल पे जाकर। आप बार बार उनको ईमेल मार्क करिए, आप बार बार जाके फॉलो अप करिए एंड आप उनको फॉलो अप करो। ये 5 थिंग्स आप जरूर फॉलो कीजिए, तो हो सकता है आपके साथ जो फ्रॉड्स हों उनकी टेंडेंसी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए। एंड कोशिश करिए इन फ्रॉड से बचने की। तो मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। वो 1st क्लास करते हैं, 5th क्लास करते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं। एंड हम इंटायर प्रोसेस में बहुत प्रेशर रहता है कि बड़ा आदमी बनना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्लास में टॉप करना है एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो 12th पास हो चुकी है एंड अब कॉलेज में आ गए हैं। तो कॉलेज में क्या प्रेशर रहता है? अच्छी जॉब्स में प्लेसमेंट लेना है, अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लेना है। अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट होगा तो पैकेज अच्छा रहेगा। तो जो प्रोसेस होता है वहां पर अल्टीमेटली एम होता है मनी। तो हम जब डे 1 से हम काम करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, द डे वी जॉइंड आवर जॉब, जब हम नौकरी ज्वाइन करते हैं या फिर अपने बिजनेस चालू करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, पर हमें नहीं पता है कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, उस पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है और इन फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचना है। ये पूरी प्रोसेस में जो हम अपने लाइफ के 15-20 ईयर्स, 15-12 ईयर्स जो देते हैं अपने पढ़ाई पर, उसमें कहीं नहीं सिखाया जाता है कि आपको अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे करनी है। आपने जो पैसा कमा रहे हो वो फ्रॉड्स के जरिए जा सकता है पैसा, उसको कैसे सेव करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखना है, वो नहीं सिखाया जाता है। जिसकी वजह से एंड हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं चीज़ों को लेकर कि किसी ने हमसे OTP मांगा, मैम मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा हूँ, सर मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा हूँ, सर आपका ये प्रोसेस है। अभी मैं आपको बात करती हूँ एक रिसेंट कुरियर स्कैम्स के बारे में। कुरियर स्कैम्स में क्या हो रहा है, अगर आपको किसी ने कुरियर भेजा है तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है और कुरियर आपके पास आ जाएगा, बट आपके पास कॉल आएगा, वो बोलेंगे आपके कुरियर की वेरिफिकेशन करनी है, 2 रुपीज या 3 रुपीज लगेंगे। तो आपका UPI से आप UPI ID डालेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, 2 रुपीज की तो बात है, चलो ठीक है मेरा कुरियर जल्दी पहुंच जाएगा मेरे तक, इसलिए मैं 2 रुपीज का पेमेंट कर देता हूँ। इमीडिएटली एज सुन एज यू एंटर द पिन ऑफ योर UPI, आपके अकाउंट खाली हो जाता है। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड्स जो कि हर कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से क्रिएट हो सकते हैं, तो आप प्लीज उनसे बचिए। जो भी आप डिजिटल चीजें देखेंगे उससे रिलेटेड कोई भी स्कैम हो सकता है, तो सतर्क रहें, बिकॉज इट इज राइटली सेड एंड बहुत पुराने जमाने से कहा जाता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्कैम्स होंगे क्योंकि डिजिटाइजेशन इंक्रीज होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हमारी ज़िंदगी बहुत इजी हो गई है डिजिटाइजेशन से, बट आपको इन स्कैम से बचना है। कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें। आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली हमें व्हाट्सएप पे या फिर SMS पे आता है कि आपके पास 2 लाख का लोन आपका अप्रूव हो गया है, 1 लाख का लोन अप्रूव हो गया, ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता, 2 आपने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया होता। तो उनपे जो भी लिंक्स अटैच होते हैं उनपे कभी भी मत क्लिक करिए।
अननोन कॉल्स जो व्हाट्सएप पे आती हैं, आप उनको मत उठाइए उन कॉल्स को, जो कि लगता है कि +185 अब्रॉड के नंबर्स जैसे होते हैं, उन कॉल्स को मत रिसीव करिए। अननोन नंबर्स पे अभी बीच में KBC स्कैम चला था, जहां पे आपको बार बार नोटिफिकेशन आता आपकी 1 लाख की, आपकी 10 करोड़ की, 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। डोंट रिप्लाई, कुछ भी एक्शन मत लीजिए, सीधा जाके आप ब्लॉक कर सकते हैं। आप नेशनल साइबर सिक्योरिटी पे जाके पोर्टल पे आप उनको रेज कर सकते हैं कि ये फ्रॉड्स हो रहे हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन सब फ्रॉड से बचें, क्योंकि फ्रॉड्स हमारी जिंदगी का पार्ट रहेंगे। कोई ना कोई आपको हैक करने की कोशिश कर रहा होगा, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी सतर्कता है कि हम कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं या हम कुछ भी ऐसा क्लिक ना करें कोई भी लिंक्स पे जहां पे अल्टीमेटली उसके शिकार हम खुद ही हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।